Good morning, students. Once again, I am before you with a new chapter, The Glimpse of India, अर्थात भारत की झलक। इस सिलसिले में 3 कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। तो फर्स्ट है आपका, जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। द फर्स्ट इज योर अ बेकर फ्रॉम गोवा। पहले हम जानेंगे कि बेकर होते कौन हैं। बेकर वो हैं दोज पीपल हु आर नोन एज बेकर्स, दे बेक ब्रेड्स। दिस इज द स्टोरी व्हेन गोवा वॉज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज। उस समय वहाँ पे किस प्रकार से ये जो बेकर्स थे, किस प्रकार ब्रेड को बेक करके गलियों में आवाज़ लगाते हुए बेचा करते थे। आज की परिस्थितियाँ चेंज हो गई है, इसके विषय में आपको हम बताते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ फॉन्डली उस समय के पुर्तगीज दिनों को याद करते हैं और उन्होंने इसके बारे में सुन रखा है। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। किस प्रकार से ये पुर्तगीज अपने ब्रेड के बारे में ये बताते हैं और उस समय किस तरह से ये फैशन में था, प्रचलन में था। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। निश्चित रूप से उस समय के जो लोव्स थे, जो ब्रेड के टुकड़े थे, जो ब्रेड विभिन्न शेप और साइज में बनते थे, हो सकता है कि वो तो वहाँ से चले गए, बट जो उनके मेकर्स हैं स्टिल दे आर इन गोवा। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। यानी वो सारी मशीन जिसके सहयोग से ये बनाई जाती थी। इट वाज बेक्ड, अभी भी वहाँ पे अवेलेबल हैं और वो लोग भी जो बेक करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। दोज एल्ड ओज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी यहाँ पे जो भट्टियाँ हुआ करती थी जिसमें बेकिंग का काम होता था, आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। आज भी आग जल रही है, अर्थात आज भी बनाने का काम चल रहा है। The third and jingle, the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places। हम आपको बताएं कि आज भी वो आवाज़, वो झंझनाहट और जो बेकर्स पहले अपना बैम्बू लेकर चलते थे, जिसके सहारे वो आवाज़ करते हुए चलते थे और खूब आवाज़ लगाते थे मॉर्निंग में, ऐसा लगता है कि आज भी उसकी वो आवाज़ सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। आज भी ये फैमिली, उनके पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन ये लोग लेके आज भी स्थितियों को, इस प्रोफेशन को, इस पेशा को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडल इन गोवा। आज गोवा में इनका नाम पैडल के नाम से जाना जाता है। राइटर बताते हैं कि जब वो चाइल्डहुड में थे, व्हेन ही वाज इन हिज चाइल्डहुड इन गोवा, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन और हमें गाइड करते थे। He used to come at least twice a day।
once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when returned after emptying his huge basket in which he used to put breads. अर्थात दिन में 2 बारों उन गलियों में देखे जाते थे। सुबह में मॉर्निंग में वो अपने बास्केट में पूरे बास्केट को भर के और बेचते हुए चले जाते थे। फिर उधर से वो जब खाली हो जाता था उसी रास्ते से आते थे। इस प्रकार 2 बार उनके दर्शन होते थे बच्चों के। द जिगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैंबू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। सुबह में वो बैम्बू से ठक ठक की आवाज़, वो झंझनाहट, झंकार सुनाई देती थी। हम सब बच्चे सुबह में जग जाते थे और इस प्रकार हम दौड़ के उसके पास भागते थे, उसका सम्मान करते थे। इतना इंटरेस्ट था हमें उस ब्रेड में। नॉट एट ऑल द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्काइन और बेस्टाइन। ये लोग खरीदते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो मेड सर्वेंट थी यानी नौकरानियाँ थी जो घर की, जिनका नाम पेस्काइन और बेस्टाइन के रूप में दिया गया है, ये लोग खरीदते थे और सब लोग खरीदते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। लेकिन वो बच्चों को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो बैंगल्स की शेप में भी ब्रेड बनाते थे, जिससे बच्चे बड़े प्रेम से खरीदते थे और खाते थे। वी चूज केयरफुली। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभार ये स्पेशली स्वीट ब्रेड बनाते थे जो हम सबको अच्छा लगता। द बेकर मेड इट म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झिंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैप। इस प्रकार बैम्बू के ही डंडे बना करके और जब सुबह में गलियों में आते थे तो एक झंग झंग की आवाज़ झनकार करते थे। हम सब समझ जाते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से अपने सर पे वो बास्केट जिसमें वो ब्रेड रखते थे संभालते थे, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू के द्वारा ज़मीन पे गलियों में ठक ठक की आवाज़ करते हुए हमें जगाते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. और इस प्रकार महिलाओं को काफ़ी सम्मान के साथ उनके सामने अपने बैम्बू पे प्लेस कर देते थे बास्केट को। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. इस प्रकार महिलाएं, बच्चे, जब हम सब जाते थे तो हमें थोड़ा सा वो कभी कभार हल्का डांट देता था, उसमें भी एक प्रेम रहता था। और इस प्रकार वो अपने सारे ब्रेड को बेचते हुए सर्वेंट्स को, मालिक को, सबको बेचते हुए आगे निकल जाता था। सेकेंडली, बट वी वुड नॉट गिव अप। हम हार नहीं मानते थे, कितना भी हमें झिड़कता था इसके बाद भी हम उसके पास जाते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पार्पेट। हम किसी बड़े बेंच पे या बालकनी वगैरह में खड़े होकर के और ब्रेड को बड़े प्रेम से, इंटरेस्ट से देखते रहते थे। और समटाइम्स आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। बड़ा ही उसमें एक विशेष तरह का टाइपिकल यानी डिफरेंट सुगंध आती थी, वो आज भी याद है मुझे। लोव्स फॉर द एल्डर्स, द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो बड़े बड़े ब्रेड थे या ब्रेड जो बैंगल स्वरूप में थे, तो अन्य ब्रेड बड़ों के लिए और बैंगल्स ब्रेड जो बैंगल के शेप में हुआ करते थे, बच्चे उसको लेते थे, उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली। हम मुंह भी नहीं धोते थे, ब्रश भी नहीं करते थे। एंड वाई वी शुड, हम क्यों धोएं? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। भारत की परंपरा रही है, पेड़ों की डालियों को, पत्तों को तोड़कर लोग ब्रश किया करते। तो हम क्यों इस चिंता में पड़े
वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों जरूरत था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। हम क्यों धोएं? टाइगर कभी ब्रश करता है, और जब हम सुबह में चाय पी लेते हैं तो हमारा ऑलरेडी मुख धो लिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि ब्रेड का कितना क्रेज था गोवा में कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। वहाँ की कोई भी शादियाँ सब कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन यदि उस शादी में ब्रेड नहीं है तो उसमें कोई चार्मिंग नहीं। उसी तरह से कोई भी लोग पार्टी करते हैं, फीस्ट अरेंज करते हैं, उसमें ब्रेड अवश्य रहता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट द बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। क्या बताया जाए, गांव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था उस समय का बेकर, इन सारी चीज़ों से पता लग जाता है। लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट। लेडीज घर में सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिहान्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स भी और बोलिहान्स एक प्रकार की ब्रेड ही है जो उस समय के फेस्टिवल में, पर्टिकुलरली क्रिसमस वगैरह के टाइम में बहुत ही ढंग से इसको बनाया जाता था और इसकी डिमांड होती थी। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए गांव में आज भी, उस समय भी एसेंशियल था। हर गांव में लगभग एक फर्नेस हुआ करता था जहाँ पर बेकर बेक्ड द ब्रेड्स। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज कवाई, और एक विशेष तरह के वो कपड़े भी पहनता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीच, और घुटनों के नीचे तक वो कबाई जिसका नाम है, इस तरह के ड्रेस पहनते थे। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। लेकिन हमने अपने समय में बेकर्स को देखा है कि वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे। वो ट्राउजर्स जो घुटनों से कह सकते हैं कि जो अपने जो फुल लेंथ हम हाफ पैंट पहनते हैं उससे थोड़ी सी उनकी लेंथ अधिक होती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कॉमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैटर। इस प्रकार से आज भी जो लोग घुटनों के नीचे तक कोई अगर कपड़ा पहनते हैं तो ये कहा जाता है कि ओ ही जस्ट लुक्स लाइक अ पैडर। इट मीन्स बेकर को उस समय पैडर कहा जाता था। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ में पूरे एक महीने तक ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मंथ के एंड में वो अपना पैसा कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन स्मॉल वॉल इन पेंसिल। इस प्रकार जिस घर में जाता था उस घर के वॉल पे वो पेंसिल से रिकॉर्ड बना देता था, कितने ब्रेड आपने लिया, कब लिया, डेट वगैरह सहित। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो ब्रेड बनाने की जो स्थिति थी, ये काम था, बड़ा ही इसमें प्रॉफिट होती थी, लोग बड़े आराम से खरीदते थे और उनको फ़ायदा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और इसके परिवार कभी भूख से नहीं मरे, कभी भूखे नहीं सोए। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। चाहे बेकर हो, उसकी फैमिली या उसके यहाँ काम करने वाले जो सर्वेंट्स थे, सब लोग खुश थे, सब लोग खुशहाल थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति का थुल शरीर है, मोटा शरीर है, उसको लोग कहते थे कि यह पैडर है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। इसलिए आज भी जो जैक फ्रूट होता है, कटहल, अगर उस तरह की बॉडी है, फैटी है, तो उसको हम लोग आज भी
गोवा में कमेंट किया जाता है, इट लुक्स लाइक अ पैडल। थैंक यू।